हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवर्धन सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो ब्रेकियल प्लेक्सस को हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम सब कुछ देखने वाले हैं टिल द अरेंजमेंट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो कि हमें उसमें एग्जाम्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसे। और हम सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में एंड डैम श्योर एट एंड ऑफ द वीडियो यू विल मास्टर द ब्रेकियल प्लेक्सस। प्लीज़ डू वॉच इट। तो चलिए क्लिनिकल केस डिस्कस करते हैं। तो एक 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी थी जिसे अचानक से एक दिन अपने एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तो उसकी फैमिली मेम्बर्स उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है और एग्जामिन करने पर वो कंफर्म करता है कि इट्स द टाइम फॉर द क्यूट बेबी टू कम टू दिस वर्ल्ड। तो डॉक्टर डिसाइड करता है फॉर द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, क्योंकि जो मदर थी वो भी हेल्दी थी और साथ में वो एग्री भी थी फॉर द वेजाइनल डिलीवरी। सो ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी इट वॉज गोइंग नॉर्मल, वो ठीक चल रही थी। लेकिन अचानक से जो बेबी का हेड होता है स्टक कर जाता है वेजाइना की ओपनिंग में और वो बाहर नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर हैज़ टू लाइक टिल्ट द हेड। डॉक्टर को उनका उसका जो बेबी का हेड है वो थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ा और थोड़ा सा लाइक मूव करा के उन्होंने वो बेबी का हेड बाहर, बेबी को मतलब बाहर निकाल लिया सक्सेसफुली। ठीक है। तो द डिलीवरी वॉज नॉर्मल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया ऐसा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बेबी क्राई भी कर रहा था। ठीक है, क्राई भी कर रहा था अच्छे से और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह सब कुछ ठीक था, है ना, वो अपने मूवमेंट्स भी कर रहा था। बट बाद में डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं कि उसका जो राइट हैंड है वो एक कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन में आ गया है। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राइट हैंड है वो एक पोजीशन में आ गया है और वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा। वो एक पोजीशन ले रखी है बस उसने, लाइक वो डिसेबल हो लग रहा था। तो सब चिंता में आ जाते हैं कि भाई ये हो क्या गया उसको। ठीक है, तो हमारे दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं केस देखने के बाद में कि बेबी को क्या दिक्कत थी। पहला तो क्वेश्चन ये आता है। फिर ये कि भाई ये हुआ कैसे, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म। ठीक है। और फिर ये आता है कि क्या ये ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो अभी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। तो सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब क्या होता है। तो ब्रेकियल का मतलब होता है आर्म और प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क या ग्रुप ऑफ नर्व्स। तो ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब हुआ कि एक नेटवर्क या ग्रुप है नर्व्स का जो कि आर्म को सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ आर्म को सप्लाई नहीं करता, ये आर्म के साथ साथ कुछ और भी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है अराउंड चेस्ट रीजन। ठीक है, ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। अब आप अपर लिम्ब या फिर आर्म में क्या क्या सप्लाई करता है, ये मसल को सप्लाई करता है, जॉइंट्स को सप्लाई करता है, स्किन को सप्लाई करता है। ठीक है, लगभग सारे कंपोनेंट्स को सप्लाई करता है। तो चलिए सबसे पहले हम आर्म की बात करते हैं। तो आर्म की जो नर्व सप्लाई है इसको थोड़ा सा पहले हमको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें ब्रेकियल प्लेक्सस समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो आर्म की जो बेसिक नर्व सप्लाई की बात करेंगे अभी हम, है ना। तो आर्म की जो नर्व सप्लाई है उसको हम एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक आर्म का एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है सामने वाला और एक पीछे होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है। अब आर्म को हम पहले तीन पार्ट में देखते हैं। एक होता है दिस इज द अपर आर्म, दिस इज द फोर आर्म एंड दिस इज द हैंड। ठीक है। तो पहले बात करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में अगर हम देखें दिस इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि हमारे अपर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है। ठीक है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है अपर आर्म को। ठीक है। जो मीडियन नर्व है ये सप्लाई करती है हमारे फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट को और जो अल्नर नर्व है ये सप्लाई करती है हमारे हैंड के एंटीरियर कंपार्टमेंट को। ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। तो जो हमारी है पूरे आर्म का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है उसको सिर्फ एक नर्व सप्लाई करती है, इसे हम कहते हैं रेडियल नर्व। तो ये रेडियल नर्व सप्लाई कंप्लीट आर्म, ये पूरे लाइक अपर लिम्ब को, पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है हमारी रेडियल नर्व। ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व। चलिए आगे बात करते हैं कि जो नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस बना रही है कौन सी नर्व है। तो वो कौन सी नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती है, तो स्पाइनल नर्व्स फॉर्म द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है। तो अभी हमको थोड़ा सा स्पाइनल नर्व को समझना होगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्पाइनल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होगी, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होगी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेकियल प्लेक्सस भी स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है। अब जो स्पाइनल नर्व है वो क्या होती है, उनका काम क्या होता है। तो स्पाइनल नर्व इनर्वेट्स ऑल स्केलेटल मसल एंड स्किन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट दैट ऑफ हेड एंड नेक।
क्यों भाई हेड एंड नेक को क्यों इनर्वेट नहीं करती? क्योंकि हेड एंड नेक जो होता है वो डायरेक्टली इनर्वेट होता है किससे? क्रेनियल नर्व से। हेड एंड नेक डायरेक्टली इनर्वेट फ्रॉम द क्रेनियल नर्व्स। तो जो स्पाइनल नर्व्स होती है इनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, सो इट हैज टू बी नोटेड। ओके, तो चलिए अब हम एक सेक्शन देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, जिससे कि हम स्पाइनल नर्व को समझ पाए और जो स्पाइनल नर्व का पार्ट ब्रेकियल प्लेक्सस बना रहा है उसको समझ पाए। ठीक है, तो इसमें हमको हाईलाइटेड पोर्शन पे फोकस करना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, बाकी हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं डोर्सल रूट। देखिए दिस इज द डोर्सल रूट। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है पीछे की साइड है उसे कहते हैं हम डोर्सल रूट। ये क्या करता है? इट कैरी सेंसरी फाइबर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के पास सेंसरी फाइबर्स लेके आता है डोर्सल रूट। ठीक है, जो सामने होगा उसे हम कहते हैं वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट क्या करेगा? ये मोटर फाइबर्स लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, वेरी सिंपल। अब ये डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट ज्वाइन कर जाएंगे और स्पाइनल नर्व बना लेंगे। अब जो स्पाइनल नर्व है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। जो पीछे वाला पार्ट है उसे क्या कहेंगे? बहुत सिंपल है, पोस्टीरियर में है तो पोस्टीरियर एमाई, और एंटीरियर है तो उसे कहेंगे एंटीरियर एमाई। और पोस्टीरियर को डोर्सल भी कहते हैं इसलिए हम इसे डोर्सल रेमस कह देते हैं, और जो एंटीरियर को वेंट्रल कहते हैं तो हम इसे वेंट्रल रेमस कह देते हैं। ठीक है, डोर्सल रेमस है वो डोर्सल के पार्ट को सप्लाई करेगा, और जो वेंट्रल है वो वेंट्रल के स्केलेटल मसल को सप्लाई करेगा और स्किन को सप्लाई करेगा। ठीक है, ओके। तो जो हमारा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है वो वेंट्रल रेमस है, क्योंकि जो वेंट्रल रेमस होता है यही सारे के सारे हमारे प्लेक्सेस बनाता है बॉडी में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, बहुत सारे प्लेक्सस होते हैं बॉडी में अकॉर्डिंग टू द रीजंस। अगर वो सर्वाइकल रीजन में है तो सर्वाइकल प्लेक्सस हो गया, अगर वो ब्रेकियल रीजन में है मतलब आर्म वाले रीजन में है तो ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया, अगर वो लंबर रीजन में है तो लंबर। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने की ये भी है कि 2 से लेकर T12 रीजन में कोई भी प्लेक्सस नहीं बनता है। ओके, तो चलिए, तो हमने ये देखा कि जो स्पाइनल नर्व होती है उसके पास सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, उसके पास मोटर फाइबर्स भी होते हैं डोर्सल रेमाई के, डोर्सल रूट के, वेंट्रल रूट के, और ये स्प्लिट होते हैं डोर्सल रेमाई और वेंट्रल रेमाई में। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वेंट्रल रेमाई इसके पास ये सेंसरी फाइबर्स भी हैं, इसके पास ये मोटर फाइबर्स भी हैं, और साथ में डॉटेड में जो दिखा रखा है इसके पास सिंपैथेटिक फाइबर्स भी हैं। अभी सिंपैथेटिक फाइबर्स अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको इतना ध्यान रखना है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो नर्व्स होती हैं जो कि एंटीरियर रेमाई होती हैं, उनके पास मोटर फाइबर्स भी होते हैं, सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, और साथ में सिंपैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है, इसका सेंस यही था समझने का। ठीक है, ओके, तो चलिए अब आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस पहली बात तो देखिए ओरिजिनेट कहाँ से होगा, हमने बात कर ली कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से बनता है स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड से ही ओरिजिनेट होगा। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो गया सबसे पहले तो भाई, अब जो C5 वाला रीजन है सर्वाइकल वाला रीजन है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, और जो ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है इसकी जो रेमाई होती है कौन 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 से लेवल से आती है स्पाइनल कॉर्ड के, तो वो आती है C5, C6, C7, C8 and T1 से। So these 5 spinal nerves contribute for the formation of the brachial plexus, और इनका भी कौन सा वाला पार्ट? एंटीरियर रेमाई वाला पार्ट। ठीक है, या फिर वेंट्रल रेमाई जिसे कहते हैं, वह वेंट्रल रेमाई और ऑफ द C5 to C8 and T1, ये बन गया भाई ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ पे लाइन करेगा? बहुत सिंपल है, अगर ये नेक्स्ट यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है इस वाले रीजन से, यहाँ पे लगभग C5, C6, C7, C8, T1 यहाँ पर होगी, इस वाले रीजन से ओरिजिनेट करेगा तो सबसे पहले तो नेक में आएगा और फिर नीचे एक्सिला में आएगा, फिर किसको? आर्म को सप्लाई करना है। तो उसमें कुछ ऐसा रटने वाला नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि कहाँ लाइज करेगा? नेक में और एक्सिला में राइज करेगा, लाई करेगा। ठीक है, और फिर ये आर्म को सप्लाई कर देगा, तो इट लाइज इन द एक्सिला एंड नेक रीजन। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओरिजिन है और फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, लाइक ये जो C5, दिस इज C5 नर्व रूट, एंटीरियर रेमाई ऑफ C5, इट इज C6, इट इज C7, ये C8 हो गया और ये T1 हो गया। ठीक है, ये सब मिलके आगे जाके क्या बना रही है? एक ग्रुप बना रहे हैं, नर्व का नेटवर्क बना रहे हैं, और फिर आर्म को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखने की है कि तो ब्रेकियल प्लेक्सस पहले बात तो इट इज ह्यूज प्लेक्सस, एक बहुत बड़ा प्लेक्सस होता है। ठीक है, अगर मैं लगभग एक आइडिया दूं तो ब्रेकियल प्लेक्सस में लगभग लगभग 1.2 to 1.5 lakhs एक्सोन होते हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग एंड हाउ वास्ट इज दिस प्लेक्सस। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कभी कभी क्या होता है, एनोमली होती है। ठीक है, जो देखने को मिलती है ब्रेकियल प्लेक्सस में कि लाइक C5 to C8 एंड T1 कंट्रीब्यूट ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, लेकिन कभी कभी क्या होता है C4 भी आ जाता है ब्रेकियल प्लेक्सस में, और कभी कभी नीचे वाला जो है T2 भी आ जाता है ब्रेकियल प्लेक्सस में। तो भाई जब C4 आता है तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रीफिक्स्ड। बहुत सिंपल है, तो जब C4 आ जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कह देंगे।
और जब C5 T2 कंट्रीब्यूट करेगा तो हम उसे कह देंगे पोस्ट फिक्स टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि वो वैसे तो दोनों ही रेयर है, ठीक है, दोनों नॉर्मली होते नहीं है, तो दोनों ही रेयर है, लेकिन T2 इज मोर रेयर, इट मोर रेयर। इसका मतलब कि पोस्ट फिक्स टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इज मोर रेयर एज कंपेयर टू द प्रीफिक्स टाइप, ओके। तो चलिए बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के पार्ट्स की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट्स की। तो जो रूट जहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस ओरिजिनेट होता है तो वो C5 C6 C7 C8 और T1, ठीक है। तो ये रूट्स हो गई। अब रूट्स होती हैं, रूट्स कंबाइन होती हैं और बनाती हैं ट्रंक्स। जो ट्रंक्स देन डिवाइड्स टू फॉर्म डिवीजन्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स बनाते हैं, और जो डिवीजन्स हैं वो बाद में कंबाइंड होकर बनाते हैं कॉर्ड्स, ठीक है। तो इनका एक अरेंजमेंट होता है, इनका पर्टिकुलर वे होता है स्प्लिटिंग का और फिर कॉम्बिनेशन का, तो जिनको हम देखने वाले हैं इस ब्रेकियल प्लेक्सस के पार्ट्स में, ठीक है। और जो कॉर्ड्स है वो अपने ब्रांचेस दे देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे इस लाइन डायग्राम में, और फिर इसको साथ साथ मैच करते चलेंगे विद द बॉडी डायग्राम, ठीक है। हम दोनों से इसको ब्रेकियल प्लेक्सस को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे C5 और C6 की जो रूट्स हैं ये दोनों मिलकर बनाते हैं यहाँ पर सुपीरियर ट्रंक को अपर ट्रंक भी कहते हैं। वैसे यहाँ पे C7 जो रूट है ये बनाता है मिडिल ट्रंक, और जो ये C8 और T1 जो रूट है ये दोनों मिलकर बनाते हैं इंफीरियर ट्रंक, ठीक है। इतना समझ में आता है, इंफीरियर को हम लोअर ट्रंक भी कहते हैं, ठीक है। चलो एक बार इसमें देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा C5 रूट, ये हो गया C6 रूट, इन दोनों में मिलके बनाया है ये हमारा सुपीरियर या अपर ट्रंक, ठीक है। ये हो गया हमारा C7 रूट, इसने बनाया हमारा मिडिल ट्रंक, और ये हो गया अपना C8 और T1 रूट, इनने में बनाया हमारा लोअर या फिर इन्फीरियर ट्रंक, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ट्रंक की बात हो जाती है, तो अब चलते हैं डिविजन्स पे। तो ट्रंक जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं टू फॉर्म डिविजन्स। तो सारे के सारे ट्रंक सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर तीनों स्प्लिट होते हैं और बनाते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन हम यहाँ पे तीनों के अप्रिशिएट कर सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर तीनों के, ठीक है। तीनों ट्रंक्स के डिविजन्स होते हैं, ठीक है। अब डिविजन्स को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डिविजन्स है, लाइक जो एंटीरियर डिवीजन है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है और इसका एक फीचर है कि एंटीरियर डिवीजन के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं वो सभी की सभी नर्व्स सप्लाई करती हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स को, और द स्किन वॉट एवर बी द पार्ट। तो एंटीरियर जो डिविजन्स की नर्व है वो सब की सब सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, ठीक है। और जो पोस्टीरियर जो डिवीजन है वो सप्लाई करेगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको ध्यान रखनी है, तभी हम ब्रेकियल प्लेक्सस को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और उसके सारे के सारे ब्रांचेस को याद भी कर पाएंगे। तो एंटीरियर डिवीजन एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगा, पोस्टीरियर डिवीजन की नर्व्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेंगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम कॉर्ड्स की। तो जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ट्रंक में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एंटीरियर डिवीजन है सुपीरियर ट्रंक का और एंटीरियर डिवीजन मिडिल ट्रंक का, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं हमारा ल्यूट्रल कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड? ल्यूट्रल कॉर्ड बना रहे हैं। और जो एंटीरियर डिवीजन है हमारा इंफीरियर ट्रंक का वो बना रहा है मीडियल कॉर्ड, ठीक है। और पोस्टीरियर कॉर्ड बन रहा है तीनों के पोस्टीरियर डिवीजन से, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक, ऑफ मिडिल ट्रंक एंड ऑफ द इंफीरियर ट्रंक, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड हो गया, पोस्टीरियर हो गया और मीडियल कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये जो नाम दे रखे हैं ना लेटरल मीडियल पोस्टीरियर, ये किसके बेसिस पे दे रखे हैं? ये दे रखे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्सिलरी आर्टरी। ये सब एक्सिलरी आर्टरी के बेसिस पर नाम दे रखे हैं, ठीक है। चलो एक्सिलरी आर्टरी के बेसिस पर हो गया। अब बात करते हैं कि लेटरल कॉर्ड जो है, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो लेटरल कॉर्ड है, देखिए लेटरल कॉर्ड की जो ये डिवीजन है कौन कौन से आ रहे हैं लेटरल कॉर्ड में? एंटीरियर डिवीजन आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर डिवीजन आ रहे हैं, किसका? सुपीरियर और मिडिल ट्रंक का। इसके पास कोई पोस्टीरियर डिवीजन नहीं है। इसका मतलब जो लेटरल कॉर्ड है वो एक्सेप्शनली किसको सप्लाई करेगा? सिर्फ और सिर्फ ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स को और द स्किन उसको सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये सप्लाई करने वाला है किसको? एंटीरियर कंपार्टमेंट को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मीडियल को देखता हूँ, तो जो मीडियल कॉर्ड है ये भी किससे मिलकर बना है? ओनली द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंफीरियर टंग, ठीक है। तो ये भी इसको सप्लाई करेगा सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर कंपार्टमेंट को एक्सेप्शनली। तो ये हो गया हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, तो पोस्टीरियर कॉर्ड मिलके बना है सारी की सारी पोस्टीरियर डिवीजन से। तो पोस्टीरियर कॉर्ड सप्लाई करेगा भाई सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जितनी भी मसल्स हैं उन सबको, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड सप्लाई करेगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, ये समझ रहे वाली बात, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि लिटिल कोड की जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो सिर्फ एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करने वाली है, मिडिल कॉर्ड की ब्रांचेस भी एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेंगी, और जो हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड है इसकी ब्रांचेस सप्लाई करेंगी हमारा किसको, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये हमको देखना है अच्छे से, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए एक बार ये सारी कॉर्ड्स इसमें देख लेते हैं। तो ये हमको एक्सिलरी आर्टरी दिख रही है। ठीक है, अब एक्सिलरी आर्टरी की जो लेटरली प्रेजेंट है वो क्या हो गया, ये हो गया लेटरल कॉर्ड। जो एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड में है वो हो गया हमारा मीडियल कॉर्ड, और एक्सिलरी आर्टरी के जो पीछे है जो हमको इसमें दिख नहीं रहा वो क्या हो गया, पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉर्ड्स। आज हम यहाँ तक की बात करेंगे, अगली वीडियो में हम जो ब्रांचेस हैं उसकी बात करेंगे, फिर हम एक डायग्राम कैसे बनाना है ब्रेकियल प्लेक्सस का वो देखेंगे, एग्जाम में ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे लिखना है, हमारे जो बॉडी मैनेजमेंट है ब्रेकियल प्लेक्सस का उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और साथ ही में हम क्लिनिकल जो हमारा केस है उसको भी अनवेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, hit the like button and consider subscribing because it takes a lot of time to make the videos for you, and also lot of hard work. So please hit the subscribe button so that I can be feel some energy from you also. Okay, bye. Take care.